नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रोग्राम है अयोध्या के पूर्व महंत परमहंस रामचंद्र दास जी के ऊपर। हम उन पहलुओं को आज यहाँ आपको बताएंगे जो पहलुओं से बहुत कम लोग वाबस्ता हैं या जानते हैं। अगर कहा जाए कि अयोध्या आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनने तक जो सारी कवायद रही वो महंत परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में हुई, उनके मार्गदर्शन में हुई और उनके सुझाव पर हुई। जब पहली बार बाबरी ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए थे, उस समय प्रकट होने के बाद उसमें प्रशासन ने ताला लगा दिया था। इसके विरोध में महंत रामचंद्र दास जी अदालत गए और वहां से उन्होंने याचिका लगाई और याचिका के ऊपर न्यायालय ने निर्देश दिया कि ताले खोल दिए जाएं और मंदिर में पूजा होती रहे। वो लोगों के दर्शनार्थ नहीं रहेगा, लेकिन वहां पूजा होती रहेगी। पुजारी जाएंगे वहां, नित्य सुबह शाम पूजा करेंगे और वहां रहेंगे। यहां से महंत रामचंद्र दास जी ने अयोध्या के लिए, अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया और उन्होंने अपनी शुरुआती लड़ाई न्यायालय से लड़ी और वो प्रथम पक्षकार बने। उस केस के जो प्रतिवादी बने वो राम मंदिर के पास ही रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति थे, हामिद अंसारी। वो उसके प्रतिवादी पक्षकार बने और दोनों जो है केस लड़ते रहे न्यायालय में। इस दौरान रामचंद्र दास जी ने आंदोलन को और धार दी और इसे आंदोलन में बदल दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू ये था कि ये लड़ाई अदालत से शुरू हुई थी और दोनों पक्षकार इसमें केस लड़ रहे थे, लेकिन दोनों पक्षकारों के प्रति कोई कटुता या वैमनस्य नहीं था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि दोनों कई बार एक ही रिक्शे में जाया करते थे ताकि कुछ पैसों की बचत हो जाए, क्योंकि दोनों का पृष्ठभूमि उस समय सब जानते हैं कि कितनी तंग व्यवस्था रहा करती थी। तो कई बार दोनों एक ही रिक्शा कर लेते थे और उसी एक ही रिक्शे पर बैठकर वो दोनों न्यायालय जाते थे। कई बार कोई व्यक्ति, महंत जी या अंसारी जी, कोई कागज भूल आए या कोई कागज कम पड़ जाए तो आपस में एक दूसरे से कागज दे देते थे कि तुम भूल आए तो ये मेरा कागज ले लो, ये लगा दो। और इसी बीच जब थोड़ा न्यायालय में समय लगता है तो दोनों साथ में चाय पीने भी जाते थे। महंत जी चाय के बड़े शौकीन थे, रामचंद्र दास जी चाय के बहुत शौकीन थे और जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो वो ईंट के चूल्हे पर छोटी छोटी लकड़ी लगा के वो स्वयं चाय बनाया करते थे। वो बड़े मन से उसको पिया करते थे और जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता जो आज हैं और जो नहीं हैं, वो वहाँ पहुँचते थे उनके पास और बैठे रहते थे और वो अपनी चाय बनाते रहते थे। तो ये उनका चाय के प्रति बड़ा रुझान था, बड़ा प्रेम था और बड़ी आसक्ति थी। तो चाय भी पीते थे साथ में दोनों। ये बताता है कि वो जिस लड़ाई को बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लड़ना चाहते थे, अदालती लड़ाई को। और जब बात आगे चली तो 1986 में जब आम जनता के लिए ताले खोले गए राम मंदिर के दर्शनार्थ के लिए, तो उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही। वो भी उसी केस के आधार पर वो ताले खोले गए थे जो परमहंस रामचंद्र दास जी ने 1949 को फाइल किया था। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमें मंदिर बनाना है तो 1989 में
जो शिलान्यास हुआ था ढांचे के थोड़ी बाहर राम मंदिर के लिए, उसमें भी जो अनुमति दी गई थी वो महंत रामचंद्र जी दास जी के याचिका पर ही दी गई थी। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर अब बहुत देर हो चुकी है और अगर आप मुझे अनुमति नहीं दी जाएगी तो मैं रसायन पी के अपने शरीर को त्याग दूंगा। ये भी उनकी एक जीत थी, एक नैतिक जीत थी उनकी। इसी बीच राम मंदिर आंदोलन बहुत तेजी पकड़ने लगा। फिर वो इन दोनों से हटके राजनीतिक स्तर पर पहुंच गया और उस आंदोलन को राजनीति अपने हाथ में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने और भी कोई इस तरह की चीज उनके अनुसांगिक संगठन थे, सहयोगी संगठन थे, उन्होंने सब मिलकर इसको अपने हाथ में ले लिया। और ये जो है अब अदालत से ज्यादा सामाजिक धार्मिक आंदोलन बन गया। सबको पता है कि आंदोलन ने क्या रूप ले लिया, उसका भारतीय राजनीति पर कितना असर पड़ा। राज्यों में सरकार बनी गिरी, केंद्र में सरकार बनी गिरी। मतलब ये मुद्दा इतना ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था कि केंद्र सरकार बनने और गिरने लगी थी इस मुद्दे पर। और शिलान्यास हुआ तो मंदिर की तैयारी भी शुरू हुई, लेकिन अब सब एक ही पेच फंसा था कि इसे बनाए कैसे जाए। और सब मानते थे कि देश संविधान से चलता है और बगैर न्यायालय के आदेश के बगैर मंदिर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वो जो बाबरी ढांचा था वो वेग में तोड़ दिया गया, क्योंकि वेग था वो तोड़ा गया, लेकिन मंदिर नहीं बनाया जा सकता। मंदिर बनाने के लिए एक समय होता है, टाइम लगता है, और न्यायालय में जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि न्यायालय में अगर कोई एक बार प्रकरण चला जाता है तो बगैर निर्णय के आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते जब तक न्यायालय का निर्णय न आ जाए। आप सही गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये न्यायालयीन प्रक्रिया जारी थी और फिर तय किया गया कि अब आंदोलन भी बढ़ाया जाए, राजनीतिक स्तर पर इसका लाभ लिया जाए और किसी भी तरीके से एक वातावरण तैयार किया जाए कि राम मंदिर के पक्ष में देश में एक वातावरण बने। तो जो दूसरे पक्षकार हामिद अंसारी थे, उन्होंने ये बात कह के पूरे मामले को शांत कर दिया कि जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा वो मुझे मान्य होगा और मैं उसे मानूंगा, मैं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाऊंगा। क्योंकि वो 1949 के पक्षकार थे और वही केस लड़ते आ रहे थे। तो जितने भी अतिवादी थे या जो मुस्लिम समाज की संस्थाएं थी जो इसको एक उग्र रूप में लड़ना चाहती थी, वो सब एक प्रकार से निस्तेज हो गए। क्योंकि हामिद अंसारी ने ये जो बयान दिया कि न्यायालय का जो निर्णय होगा हम उसे मानेंगे, और उसके वकील भी ये कहते रहे कि हम न्यायालय के निर्णय को ही मानेंगे, जो भी फैसला देगा हम मानेंगे। अब बात पूरी न्यायालय पर आकर ठहर गई। हाई कोर्ट में गया, वहां पर जो फैसला आया उसके विरोध में दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए कि हम इस हाई कोर्ट के निर्णय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आया और राम मंदिर बनाने की अनुमति मिली। तो ये न्यायालयीन जीत थी और हामिद अंसारी ने, तब तक वो जीवित रहे, उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे कोई परेशानी नहीं, जो निर्णय है वो मानता हूं। और उनके इस बयान ने कभी वातावरण बिगड़ने नहीं दिया। इस वातावरण को उनके इस बयान ने बिगड़ने नहीं दिया। और चूंकि राम मंदिर का निर्णय जो पूरी तरह से न्यायालयीन था, इसके लिए ना तो संसद में कोई अलग से कानून बनाया गया था, ना कोई अध्यादेश लाया गया था और ना कोई बिल पास किया गया था। ये पूरी तरह से न्यायालय का निर्णय था। तो एक बात ये जरूर है कि इस मंदिर की जितनी भी भूमिका रही, उसकी अगर कहा जाए तो सारी जो रणनीति है वो महंत परमहंस
रामचंद्र दास जी के इर्द गिर्द घूमती है। वही अगुआ थे, वही नायक थे, और उन्हीं के प्रयासों से ये जो मंदिर निर्माण है अपने अंजाम तक पहुंचा, और उन्हीं की पूरी भूमिका थी। सारे नेता उन्हीं से सलाह लेते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे, और उसके बाद ही रूप रेखा तय की जाती थी। इसके इतर कोई भी नेता अपने मन से उस संबंध में, राम मंदिर के संबंध में निर्णय नहीं ले सकता था। बड़े बड़े नेता उनके पास बैठते थे, जमीन पर बैठते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अशोक सिंघल, उमा भारती, ऋतंभरा, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, ये सब उनके लगभग लगभग इस जो आंदोलन था उनके दिशा निर्देश पर ही काम करते थे, और काम भी होता था। लेकिन एक विडंबना कही जाएगी कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसका मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है कि जो मुख्य वक्ता थे उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के, उन्होंने एक बार भी महंत परमहंस रामचंद्र दास जी का नाम नहीं लिया। जो मंदिर की लड़ाई शुरू करने से लेकर और आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने, जो मुख्य वक्ता था, उसने उनका एक भी बार नाम का उल्लेख नहीं किया अपने भाषण में। और ये बताता है कि उनकी किस तरह उपेक्षा की गई, जबकि वो कहीं अधिक सम्मान के हकदार थे। उनकी स्मृतियों को संजो कर रखा जाना चाहिए था, और उनको उसके जो सम्मान में ऐसा कुछ करना चाहिए था कि उनकी स्मृतियां अक्षुण्ण रहे। लेकिन सब कुछ अपने सारा श्रेय लेने की जो अधिकारवाद की जो प्रवृत्ति है, शायद वो ऐसा करने से रोक रही थी और रोक भी रही है। धन्यवाद। आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपको प्रोग्राम दिखाते रहें। धन्यवाद।